चलिए दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कल्वर्ट, माइनर ब्रिज एंड मेजर ब्रिज क्या होता है। ये एक्चुअली ब्रिज का ही पार्ट हो गया। हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन में मेनली तीन ही होता है, कल्वर्ट क्या है, माइनर ब्रिज क्या है, मेजर ब्रिज क्या है। ठीक ना। इसका जो बेसिक्स फंडा है ना, वो हम जानते हैं कि बेसिक्स इसके किस पे हम डिसाइड करेंगे, तो इसमें क्या मेरिट्स और डिमेरिट है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं या किस किस टाइप के होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कल्वर्ट है, तो इसका सबसे मेन पार्ट जो है लेंथ के बेस में हम डिसाइड करते हैं। इसका जो लेंथ होता है, लेंथ अप टू 6 मीटर। ठीक है। जिस भी कल्वर्ट का अप टू 6 मीटर जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक ना, स्पैन का जो भी लेंथ रहेगा हमारा अप टू 6 मीटर। स्पैन भी बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। स्पैन क्या हो जाता है, जब हम मेजर ब्रिज माइनर ब्रिज में जाते हैं ना, तो 2 3 4 स्पैन हो जाता है। इसलिए मेनली हम इसको स्ट्रक्चर ही बोलेंगे कि जिस भी स्ट्रक्चर का हमारा या स्पैन का लेंथ अप टू 6 मीटर रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कल्वर्ट बोलेंगे। उसके बाद आता है माइनर ब्रिज, फ्रॉम 6 मीटर टू 60 अप टू 60 मीटर। ठीक है, अप टू 60 मीटर। ठीक है ना। इसका जो लेंथ होता है कल्वर्ट का अप टू 6 मीटर या इक्वल टू 6 मीटर। बहुत लोगों का डिफरेंस होता है इंग्लिश में कि अप टू का मतलब क्या, तक। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तक। 6 मीटर तक जो हमारा स्पान का लेंथ रहेगा, लेंथ ऑफ स्पान, लेंथ ऑफ स्पान, ये होता है लेंथ ऑफ स्पान अप टू 6 मीटर तक, तो उसको हम कल्वर्ट बोलेंगे। ठीक है। माइनर ब्रिज क्या होता है, फ्रॉम 6 मीटर मतलब 6 मीटर से लेके अप टू 60 मीटर तक हमारा क्या होता है, माइनर ब्रिज होता है। ठीक ना। और हम जब मेजर ब्रिज में आते हैं तो से 60 मीटर। ठीक है। मेन जो पॉइंट होता है, यहीं पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमारा कल्वर्ट है, कौन सा हमारा माइनर ब्रिज है और कौन सा हमारा मेजर ब्रिज है। पहला कल्वर्ट क्या होता है कि फ्रॉम 0 टू 6 मीटर अप टू 6 मीटर मतलब 6 मीटर तक जो भी हमारा स्पैन रहेगा, उसको हम क्या डिसाइड करेंगे, कल्वर्ट में डिसाइड होता है। फ्रॉम 6 मीटर मतलब 6 मीटर से लेके 60 मीटर तक अप टू 60 मीटर, वो हमारा माइनर ब्रिज होता है। और मेजर ब्रिज जो 60 मीटर से ऊपर जिस भी ब्रिज का या स्पैन का लेंथ, स्ट्रक्चर का लेंथ मोर देन 60 मीटर, ठीक ना, मोर देन 60 मीटर होता है, उसमें क्या हो जाता है, हमारा मेजर ब्रिज होता है। ठीक ना। ये तो ये मेन पॉइंट है, फोकस आपको इसी पे करना है। कल्वर्ट क्या है, माइनर ब्रिज क्या है, मेजर ब्रिज क्या है। उसके बाद आता है कि कल्वर्ट, मान लीजिए कल्वर्ट में कौन कौन सा होता है। एक बॉक्स कल्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, स्लैब कल्वर्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, आर्च कल्वर्ट होता है। एक होता है एचपीसी। एचपीसी का मतलब ह्यूम पाइप कल्वर्ट। ठीक है। ये हमारा मेनली जो हमारा हाईवे कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, ये 4 टाइप का, मेनली रेलवे और हाईवे में यही 4 टाइप का यूज होता है। कल्वर्ट का कौन कौन सा होता है, बॉक्स कल्वर्ट, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया स्लैब कल्वर्ट, उसके बाद हो गया आपका आर्च कल्वर्ट, और उसके बाद हो गया एचपीसी ह्यूम पाइप कल्वर्ट, जो हाईवे कंस्ट्रक्शन में मेनली यूज होता है। ये बॉक्स कल्वर्ट, स्लैब कल्वर्ट और ह्यूम पाइप कल्वर्ट। ह्यूम पाइप कल्वर्ट क्या होता है, ये जो हमारा ह्यूम पाइप के द्वारा बनता है, इसमें ज्यादा नहीं, पीसीसी करके आपका हेडवॉल होता है, पीसीसी होता है, उसके नीचे बेडिंग किया जाता है, बेडिंग करके ऊपर से पाइप लिंक किया जाता है। लिंक करने के बाद जो बनता है, इसको कनेक्टिविटी मेल फीमेल पाइप होता है। इसका एक एंड मेल होता है, एक एंड फीमेल होता है, जो दूसरों को मेल टू फीमेल की तरफ इंजेक्ट करता है, मतलब रिंग में, रिंग टाइप का होता है, उसमें फंसाता है। फंसाने के बाद ये हमारा एचपीसी हो गया। बॉक्स कल्वर्ट में भी आपका हो जाएगा कि बॉक्स कल्वर्ट का क्या क्या है, कैसा है, इसका क्या कंपोनेंट है। एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि हमारा बॉक्स कल्वर्ट का क्या क्या कंपोनेंट होता है, माइनर ब्रिज का क्या क्या कंपोनेंट हो जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा बॉक्स कल्वर्ट में स्लैब क्या आता है, वॉल क्या आता है, राफ्ट क्या होता है, ठीक ना, पीसीसी हम किस ग्रेड से करते हैं, क्या करते हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा माइनर ब्रिज। माइनर ब्रिज और मेजर ब्रिज का लगभग कंपोनेंट सेम होता है, लगभग अप्रोक्स। इसमें चेंज क्या होता है, चेंज होता है कि इसमें नंबर्स ऑफ, इसमें पाइल का डाया कम रहेगा, इसमें अगर पाइप जहां पे हमारा हो रहा है वहां पे पाइल का डाया कम रहेगा, इसमें पाइल का डाया ज्यादा रहता है। इसमें कंक्रीटिंग लोअर ग्रेड्स होगा, इसमें हायर ग्रेड्स होगा कंपेयर टू आपका मेजर ब्रिज। अगर हम इसी का कंपेयर करेंगे तो इसमें माइनर ब्रिज में ज्यादा रहेगा, कल्वर्ट वाले में और लो ग्रेड का कंक्रीट रहता है, उसका हेड वाल में अलग रहेगा, इसके हेड वाल में अलग रहेगा, ठीक है ना।
उसके बाद आता है कि हम फ्लो देखते हैं, फ्लो जैसे रेट ऑफ जो फ्लो होता है ना, रेट ऑफ फ्लो, किसका रेट ऑफ फ्लो? रेट ऑफ फ्लो किसका रहेगा? जो हम पानी डिस्चार्ज करते हैं फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा? जिधर से हमारा पानी आता है। डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर पानी निकलता है, क्योंकि अप किसी भी पानी का डायरेक्शन क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। अगर कभी भी हम पानी डालेंगे और वहां से पानी किसी एक दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो जहां से हमारा गिर रहा है वो हमारा अप स्ट्रीम हो गया, और जिस तरफ वो अपना डायरेक्शन दे रहा है वो हमारा डाउन स्ट्रीम हो गया। तो उसके बिहाफ में हम देखेंगे इसका रेट ऑफ फ्लो क्या है, जिसको हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं, जिसको हम डिस्चार्ज कहते हैं। डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो क्या? बॉक्स कल्वर्ट में कम रहेगा, माइनर ब्रिज में ज्यादा रहेगा। मेजर ब्रिज में जहाँ हाई प्रेशर होता है पानी का, रेट ऑफ फ्लो ज्यादा होता है, पानी का स्ट्रीम फ्लो जो होता है बहुत तेजी से करता है फ्लो, वहां पे मेजर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन होता है। मेजर ब्रिज में आपका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसका कंपोनेंट क्या है, इसका कंपोनेंट क्या है माइनर ब्रिज का। मान लीजिए कि हमारा वहां पे देखेंगे, पहले पाइल करेंगे, ठीक ना। पहले एक एसपीटी टेस्ट होता है सॉइल का, सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट। वहां पर हम डिसाइड करेंगे कि वहां पर हमारा पाइल कितना रहेगा। सॉइल का जो एसपीटी टेस्ट करेंगे, सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, एसपीटी होता है सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट। उसके बिहार पर हम वहां का सैंपल लेंगे उस मिट्टी का, पानी का लेयर कितना नीचे पे, वहां मिट्टी का स्टाटा क्या है, किस टाइप की वहां पे सैंड है, सैंडी सॉइल है कि ब्लैक कॉटन सॉइल है कि ग्रेवल सैंड है, उसके हिसाब से हम पाइल का जो डिजाइन होता है, पहले पाइल होगा, फिर पाइल कैप होगा, पाइल कैप के बाद फिर आपका पियर हो जाएगा, फिर पियर कैप होगा, पियर कैप के बाद फिर हमारा उसका पेडेस्टल। ये जो एक अलग से बनाएंगे कि क्या क्या कंपोनेंट होता है ब्रिज का या स्ट्रक्चर का, उसका कैसे कैसे डिजाइन करेंगे, क्या करेंगे। तो ये हमारा मेजर ब्रिज और माइनर ब्रिज का लगभग सेम होता है, ठीक है। तो बाकी हम अलग से बनाएंगे कि मेजर ब्रिज में क्या क्या कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा मटेरियल होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, कंक्रीटिंग कैसे होता है, कंक्रीट का जो हम कंक्रीट गिराते हैं डालते हैं जिसको, फॉल ऑफ कंक्रीट का हाइट कितना होना चाहिए, कि 1.5 मीटर का कब होना चाहिए, 1.5 मीटर से ज्यादा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते, पूरा आपको डीपली वीडियो बनाएंगे उसका। तब तक के लिए मेनली आप इस पर फोकस कीजिए कि अगर हमको ये डिसाइड करना हो कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारा किस पोजीशन में, लेंथ ऑफ स्पेन क्या है, वो माइनर ब्रिज है कि मेजर ब्रिज है कि कल्वर्ट है, ठीक ना। कल्वर्ट में भी कौन कौन सा कल्वर्ट कैसा है, इसका बीबीएस कैसे बनेगा, राफ्ट कैसे तैयार होगा, पीसीसी क्या होता है, ठीक ना, आरसीसी क्या होता है, मिनिमम कवर क्या होगा इसका, कंक्रीटिंग कैसे करते हैं, शटरिंग वर्क कैसे करते हैं, ठीक ना। पूरा वीडियो बना के आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।